जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी को इस वीडियो में चतुश्रेणी कर्मचारी की जो लास्ट वेटिंग की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, उससे रिलेटेड आपको सारे जो डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो स्पोर्ट पर्सन है, बीएलवी है, एलडीसीपी है, एचआई है, आईडीएमआई है, इनके कितने पोस्ट है और किस रैंक तक ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। साथ ही हम एक्स सर्विसमैन के बारे में भी बात करेंगे कि किस रैंक तक जो है वो एक्स सर्विसमैन आए हैं और कितने जो लोग हैं वो डीवी स्किप कर सकते हैं, कौन कौन सी भर्ती के जो कैंडिडेट है वो इस चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में बैठे हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हम बताइए कि मेरी ये रैंक है तो मेरा क्या फ़ाइनल में होगा, क्या वेटिंग में होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आज मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ। साथ ही पूरा जो डाटा है वो डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही इस वीडियो में आया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जैसे अपने जो स्पोर्ट पर्सन है उनकी कितनी पोस्ट थी टोटल। तो स्पोर्ट पर्सन की टोटल 806 पोस्ट थी, बीएलवी की 494 पोस्ट है, एलडीसीपी की 552 पोस्ट है और एचआई की 457 पोस्ट है और जैसे आईडीएमआई है उनकी 426 पोस्ट है। अब जैसे स्पोर्ट पर्सन है, अब इनके जितने भी जो जैसे स्पोर्ट पर्सन में 806 जो पोस्ट है, अब इसमें कौन कौन से, जाहिर सी बात है कि जो टॉप 806 कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा। अब रही बात है ये कि किस रैंक तक जो है इनको सिलेक्ट किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो देखो, एक्स सर्विसमैन की जो टोटल जो कैंडिडेट को पास किया गया है वो है 3372 कैंडिडेट को 2 गुना में या उससे ज़्यादा पास किया गया है। इस 3372 में कुछ जनरल के भी है, कुछ ओबीसी के भी है, कुछ ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, इन सब कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन है वो बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन है वो जनरल के है, लगभग 2600 या 2550 कैंडिडेट जो वो इसमें बैठे हैं। अब एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूँ कि किस रैंक तक जो है वो एक्स सर्विसमैन 2 गुना या 3 गुना में आए हैं, तो लगभग 1,60,500 या उससे ज़्यादा जो रैंक है, जैसे 1,61,000 वहाँ तक जो है वो एक सर्विसमैन को काउंट किया गया है। वहीं स्पोर्ट पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 लाख या 3.5 लाख रैंक तक जो है वो अपने स्पोर्ट पर्सन है उनको सिलेक्ट किया गया है। और जो एलडीसीपी है उनको लगभग 1,82,000 जो रैंक है वहाँ तक जो है वो एलडीसीपी वाले जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट किया गया है। वैसे ही अपने जैसे बीएलवी है, बीएलवी में लगभग 50,000 या 60,000 या उससे अधिक जो रैंक है वहाँ तक जो है वो बीएलवी के कैंडिडेट जो है वो अपने इस लिस्ट में आए हैं। अब रही बात यह है कि कौन कौन सी जो भर्ती के जो कैंडिडेट है वो डीवी स्किप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पटवार की 3700 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट पटवार का एग्ज़ाम दिया है वही कैंडिडेट जो है वो चतुश्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो पटवार के 3700 पद हैं, वीडियो के 850 पद हैं, पशु परीक्षक के लगभग 6433 पद हैं। वहीं जो एलडीसी की जो पुरानी जो भर्ती है उसमें लगभग 4197 पद है। राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी जो भर्ती है उसमें लगभग 10,000 पद हैं। तो यही जो कैंडिडेट है इन्होंने ये भी एग्ज़ाम दिए, साथ में चतुश्रेणी कर्मचारी के भी एग्ज़ाम दिए। अगर इन सब भर्तियों को मिला लो और अगर कॉमन बात करें कि सर कितने स्टूडेंट हैं जो इन भर्तियों में भी बैठे हैं और चतुश्रेणी कर्मचारी में भी बैठे, तो कॉमन अगर मान के चलो तो 8,000 या 9,000 या 10,000 जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम अगर मान लो तो 9,000 कैंडिडेट ही है जो इस दोनों भर्तियों में बैठे थे। रही बात यही है कि कितने लोग डीवी स्किप करेंगे, तो इतने ही जो लोग हैं वो डीवी स्किप करेंगे। लगभग 9,000 या 10,000 जो लोग हैं वो डीवी स्किप कर सकते हैं, इतने लोग हैं। अब रही बात यह है कि सर मेरी ये रैंक है तो क्या मेरा वेटिंग में हो सकता है। तो मैं आज आपको एकदम प्रॉपर रैंक बताता हूँ। अगर आपकी ये रैंक है तो आपका वेटिंग तक आराम से हो जाएगा। मैं एक पूरा डाटा एकदम सब जगह से कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, तो ऐसे कोई हवा में बात नहीं करो, एकदम ऑथेंटिक डाटा है। तो अगर आपकी रैंक इसके बीच में है या इससे थोड़ी सी कम है फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 5-10 प्लस कर देना या 5-10 माइनस भी कर सकते हो आप। अगर आपकी ये रैंक है तो समझ लेना कि आपका वेटिंग में हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। अगर जनरल मेल में अगर आपकी रैंक 14,000 या 14,500 या मान लो 15,000 तक आपकी जनरल मेल में रैंक है तो आपका वेटिंग में श्योर सिलेक्शन हो सकता है। आप हताश ना होइए, डीवी पर ध्यान दीजिए। वही जनरल फीमेल की अगर मैं बात करूँ, जनरल फीमेल में अगर आपकी रैंक 45,000 या 45,500 है तो आपका वेटिंग में आना
100% चांस है। वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी में जिसकी भी 25,000 है, 25,000 प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 25,000 अंडर 25,000 जिसकी भी रैंक है उनका वेटिंग में आराम से और श्योर चांस है। वही फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 या 71,000 या 72,000 ओबीसी फीमेल में मान के चलो, अगर आपकी रैंक 70,000, 72,000 या 75,000 से कम है तो आपका वेटिंग में श्योर सिलेक्शन है। वही ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर मेल में अगर ईडब्ल्यूएस बात करूं तो जिसकी भी 41,000 या 42,000 रैंक है उनका भी चांस है भर्ती में वेटिंग में आने का। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करूँ तो लगभग 97,000 या 98,000 जिसकी भी रैंक है वो एकदम वेटिंग के लिए एकदम सेफ़ है। एमबीसी में अगर 42,000 या 43,000 मेल में है तो भी आप एकदम सेफ़ हो वेटिंग के लिए। और जो एमबीसी फीमेल है उनकी जो अगर रैंक आपकी 1,35,000 या 1,34,000 है तो आप हताश ना होइए, आपका भी वेटिंग में चांस है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और रही बात क्या है एससी की, एससी मेल में जिसके भी 77,000 या 76,000 जिसकी भी रैंक है मेल में वो एकदम सेफ़ है वेटिंग के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और डीवी पर एकदम फोकस कीजिए। डीवी होने के बाद नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए। एससी फीमेल में जिसकी भी रैंक 1,55,000 है, 1,53,000 है तो वो भी एकदम सेफ़ है। एसटी मेल की अगर मैं बात करूँ तो जिसकी रैंक 1,24,000 या 1,25,000 है वो एकदम वेटिंग के लिए सेफ़ है। वहीं एसटी फीमेल में 1,80,000 जिसकी रैंक है वो वेटिंग के लिए एकदम सेफ़ है। एक बार डीवी कराओ, डीवी पर ध्यान दो। डीवी होने के बाद बहुत सारी भर्तियां आ रही है तो आप उन पर फोकस करना, जैसे एलडीसी है या अपने राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है, पटवार वापस आने वाली है, वीडियो वापस आने वाली है, तो इन भर्तियों पर भी आप थोड़ा फोकस रखिए क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी में ज्वाइनिंग में भी बहुत टाइम लगेगा। अब तो अभी तो डीवी होगा, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर वापस अलॉटमेंट होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप समय इसमें मत ख़राब कीजिए। हाँ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वगैरह में ध्यान दीजिए, बाकी अपना जो ध्यान है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो नेक्स्ट तैयारी में कर लीजिए ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप इस भर्ती के भरोसे बैठे हों और आपको एलडीसी है या राजस्थान पुलिस है या पटवार है वो अपने हाथ से निकल जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि डीवी के साथ साथ आप अपनी जो पढ़ाई है वो भी रनिंग में करते रहिए। और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैंने अपने नंबर पिन किए हुए, तो आप अपने जो भी डाउट है वो मुझे डीएम कर सकते हैं। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और रही बात यह है कि और भी इस भर्ती के अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे सवाल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। ताकि देख लो अभी हम पीटी कर रहे हैं, सॉरी परेड कर रहे थे, तो परेड से छूटने के बाद से 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो उस 15 मिनट के ब्रेक में ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस छोटी सी फैमिली को थोड़ा और बड़ा करने के लिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।